इस आयोजन का जो उद्देश्य है वो कुपोषण का उन्मूलन है, महिला सशक्तिकरण है। लेकिन वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों से 2-2 हज़ार रुपये की एंट्री फीस भी ली गई। प्रीमियर लीग को या सामाजिक महासंघ को शासन व प्रशासन से भी कुछ आर्थिक सहयोग मिला है। लगातार नीरज राठौर बड़े काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आलोचना भी उनके साथ साथ चलती है। तो कैसे अपने आप को बैलेंस में मेंटेन रखते हैं और लगातार एक से बढ़कर एक काम करते हैं? क्या मिलता है? दानदाताओं को पुण्य का उनके मन में भाव रहता है, खिलाड़ियों को खेलने मिल जाता है, कुपोषण के लिए जो आप कर रहे हैं, कुपोषित बच्चों का उसमें कहने का कल्याण होगा। नीरज राठौर के लिए क्या वैल्यूज़ हैं, क्या महत्व रखता है, क्यों करता है नीरज राठौर ये सब चीज़ें? आत्म शांति और मन की शांति के लिए। हम तिजोरी के चौकीदार नहीं हैं और न कभी बनेंगे, क्योंकि जो तिजोरी के चौकीदार हैं उनकी पीढ़ियाँ देख लीजिए क्या हो रहा है। हम तो जितना कमाएंगे, मैंने व्यक्तिगत जीवन में यह तय कर रखा है कि 50% राशि जो भी कमाई होगी उसको समाज में लगाना है। नमस्कार साथियों, भील भूमि समाचार पत्र के लिए मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी। आज हम आए हैं झाबुआ प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले के दिन और मेरे साथ हैं सामाजिक महासंघ झाबुआ के अध्यक्ष नीरज जी राठौर। समझता हूं कि आप इस अपनी आलोचना को सकारात्मक रूप से लेंगे और प्रयास करेंगे कि इसका आप बेबाकी से उत्तर दें। पहला, इस आयोजन का जो उद्देश्य है वो कुपोषण का उन्मूलन है, महिला सशक्तिकरण है। लेकिन वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों से 2-2 हज़ार रुपये की एंट्री फीस भी ली गई। बिल्कुल आपकी बात सही है। हम जब ये टूर्नामेंट हमने शुरू किया था, झाबुआ ओलंपिक और JPL जब पहली बैठक हुई थी, उसी में हमने सबको बता दिया था कि 2-2 हज़ार रुपये प्रवेश शुल्क है। देखिए, बातें जो भी हो, मुझे नहीं मालूम कौन क्या बात करता है, लेकिन हमारा फंडा क्लियर है, हमारा संदेश क्लियर है। जीवन में हम पॉजिटिव रहते हैं, जेब से पैसा खर्च करके ही हम सामाजिक काम करते हैं, लोगों से भी खर्चा करवाते हैं और हम खुद भी करते हैं, तो ही तो सामाजिक काम होंगे। एक आदमी 2,000 रुपये लेते हैं, उसमें 500 रुपये तो सभी खिलाड़ियों को बता दिया था कि भाई 500 रुपये हमारे कुपोषण में जाएंगे, 500 रुपये ड्रेस में चले गए, अब 1,000 बचते हैं वो प्रबंधन में जाएंगे। इस प्रकार से खर्चे होते हैं। ये खर्चे तो कम है, लेकिन हमारा हमेशा घाटा ही रहता है और उसकी पूर्ति हम 4-6 लोग मिलकर, उमंग जी और जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब आयोजन एक वृहद स्तर पर चला जाता है, बड़े स्तर पर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं शासन या प्रशासन की ओर से कुछ आर्थिक सहयोग मिलता है। तो क्या झाबुआ प्रीमियर लीग को या सामाजिक महासंघ को शासन व प्रशासन से भी कुछ आर्थिक सहयोग मिला है? हम न तो शासन के पैसे लेते हैं, न प्रशासन से पैसे लेते हैं। हाँ, ज़रूर इस भूमि की अनुमति हमने ज़रूर ली है, यहाँ अनुमति लेकर हम काम कर रहे हैं। और सामाजिक काम जब भी करते हैं, शासन का कोई भी सहयोग हम नहीं लेते हैं और न ही प्रशासन से कोई आर्थिक सहयोग मांगते हैं। वितरित किए गए। लगातार नीरज राठौर बड़े काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आलोचना भी उनके साथ साथ चलती है। तो कैसे अपने आप को बैलेंस में मेंटेन रखते हैं और लगातार एक से बढ़कर एक काम करते हैं? हिमांशु जी, उन आलोचनाओं को ही मैं प्रेरणा बना लेता हूँ, उसी को मैं अपनी ताकत बनाता हूँ और उसी ताकत के बल पे हम आगे काम करते हैं। छोटी मोटी कमियां होती है उसे सुधारते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आलोचनाओं से हम घबराते नहीं, कारण कि भगवान ने कुछ लोगों को तो आलोचनाओं के लिए बना रखा है, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव और सकारात्मक काम शायद हम जैसे लोगों के भाग्य में ही लिखे हुए हैं। तो जो लोग आलोचना करते हैं उनको भी धन्यवाद और जो सहयोग करते हैं उनको भी धन्यवाद। इस बार ये भी देखने क्या मिलता है? दानदाताओं को पुण्य का उनके मन में भाव रहता है, खिलाड़ियों को खेलने मिल जाता है, कुपोषण के लिए जो आप कर रहे हैं, कुपोषित बच्चों का उसमें कहने का कल्याण होगा। नीरज राठौर के लिए क्या वैल्यूज़ हैं, क्या महत्व रखता है, क्यों करता है नीरज राठौर ये सब चीज़ें? आत्म शांति और मन की शांति के लिए। हम तिजोरी के चौकीदार नहीं हैं और न कभी बनेंगे, क्योंकि जो तिजोरी के चौकीदार हैं उनकी पीढ़ियाँ देख लीजिए क्या हो रहा है। हम तो जितना कमाएंगे, मैंने व्यक्तिगत जीवन में यह तय कर रखा है कि 50% राशि जो भी कमाई होगी उसको समाज में लगाना है। इस पूरे नगर को हम अपना परिवार मानते हैं। कहीं पर कोई समस्या आती तो हम उसको हल करने भी जाते हैं। और देखिए, कुपोषित जैसा मुद्दा लेना, अपने आप में खेलों के माध्यम से समाज सेवा करना, यह पहली बार सामाजिक महासंघ ने संदेश देने का प्रयास किया। नहीं तो अनेकों लाखों खेल चल रहे हैं, वहाँ से कभी भी कोई सेवा की भावना आपने नहीं देखी होगी, लेकिन ये पहली बार सामाजिक महासंघ है जिसने खेलों के माध्यम से सेवा का अलग जगाया और इसके माध्यम से हम कुपोषित बच्चों की सेवा करके दिखाएंगे। उत्कृष्ट मैदान पर ही क्यों? जब कॉलेज ग्राउंड का इतना सुंदर मैदान मौजूद है, तो उत्कृष्ट मैदान ही आपके द्वारा लगातार क्यों चुना जाता है? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने तो सबसे पहले कॉलेज मैदान ही चुना था, लेकिन जब खिलाड़ियों की मंशा जो होती है और उनके जब हमने सर्वे किया तो 90% लोगों ने कहा कि यह आयोजन यहीं पे होना चाहिए, ताकि सभी को, माताओं बहनों को यहाँ आसानी से आने में आसानी हो, मैच देखने में आसानी हो, वृद्धजनों को यहाँ जुड़ने में आसानी हो। इसीलिए हमने हमारा मन बदला और हमने यहीं पर किया। क्या मिलता? चलिए, हम भी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये थे नीरज जी राठौर, सामाजिक महासंघ के अध्यक्ष। जनता द्वारा लगाए गए सभी आक्षेपों का, सभी आलोचनाओं का बहुत ही सकारात्मक तरीके से आपके द्वारा जवाब दिया गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हिमांशु त्रिवेदी, भील भूमि समाचार पत्र के लिए।